अयोध्या में रामलला को देखकर करोड़ों लोगों की आंखें या तो नम हो गई या तो फिर वो खुशी से झूम रहे थे। और हो भी क्यों ना, 500 सालों का इंतजार आखिरकार खत्म जो हुआ है, तब से हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का ही नाम है। लेकिन मूर्ति को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर प्रभु की ये मूर्ति काले रंग की ही क्यों है। तो चलिए मैं आपको आपकी इस दुविधा से दूर करता हूँ और बताता हूँ कि आखिर प्रभु की ये मूर्ति काले रंग की क्यों है। और आखिरी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों हुई प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की इस मूर्ति की। दोस्तों, रामलला की मूर्ति को शिला पत्थर से तैयार किया गया है, जिसको कृष्ण शिला के नाम से भी जाना जाता है। और यही वजह है कि रामलला की मूर्ति काले रंग की है, जिसे हम श्याम शिला कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, श्याम शिला के भी अपने कई गुण हैं। जिस श्याम शिला से भगवान राम की मूर्ति बनाई गई है, उसकी आयु हजारों साल होती है। दोस्तों, रामलला की पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक किया जाएगा। अब इस पत्थर के गुण के कारण दूध में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा, जिससे कि इस दूध को प्रसाद के रूप में पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं होगा। साथ ही मूर्ति को सालों साल तक पानी से कोई नुकसान भी नहीं होगा। और कहा जा रहा है कि चंदन रोली लगाने से भी मूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जिस रूप के बारे में बताया गया है, उसमें उन्हें श्याम वर्णी, बेहद सुंदर, कोमल और आकर्षक बताया गया है। इसलिए रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल रखा गया है। अगर आप मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो आपको मूर्ति में 5 साल के बच्चे जैसी कोमलता झलकती हुई नजर आएगी। इस मूर्ति में बालत्व, देवत्व और एक राजकुमार तीनों की छवि दिखाई दे रही है। मान्यता के मुताबिक जन्मभूमि में बाल स्वरूप की उपासना होती है। इसी वजह से भगवान राम की मूर्ति को बाल रूप में बनाया गया है। हम आपको बता दें, इस मूर्ति का वजन लगभग 200 किलोग्राम है। अब काफी लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर ये प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया होती क्यों है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया का अर्थ है कि मूर्ति में प्राण डालना। हिंदू धर्म के मुताबिक किसी भी मंदिर में देवी देवता की मूर्ति को स्थापित करने से पहले उस मूर्ति की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करना बेहद जरूरी होता है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि मूर्ति में प्राण की स्थापना करना या जीवन शक्ति को स्थापित करके किसी भी मूर्ति को देवता के रूप में बदलना। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंत्रों का उच्चारण और विधि विधान से पूजा करके मूर्ति में प्राण स्थापित किए जाते हैं। किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते समय कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। इन सभी चरणों को अधिवास कहा जाता है। हिंदू धर्म के पुराणों और ग्रंथों में प्राण प्रतिष्ठा का वर्णन किया गया है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक बिना प्राण प्रतिष्ठा के किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले तक मूर्ति निर्जीव रहती है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसमें जीवन आ जाता है और वही पूजनीय योग बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया जाननी है तब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।